आज मगरी बंगाल में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। आईपेक जो तृणमूल कांग्रेस और मगरी बंगाल हुकूमत के लिए काम करती है और तृणमूल कांग्रेस की इंतखाबी तैयारियों के लिए मुआविन के तौर पर काम करती है, उसके जो सरबराह है प्रत्येक जैन के घर पर आज ईडी ने छापा मारा और आईपेक के दफ्तर जो सॉल्टलेक सेक्टर 5 में वाकई वहां भी छापा मारा गया। इस दौरान ममता बनर्जी खुद आईपेक के जो सरबराह है प्रत्येक जन के घर गई और उनके घर से कुछ फाइल और एक लैपटॉप एक मोबाइल लेकर निकल आई। वहां से निकलने के बाद ममता बनर्जी सेक्टर 5 में गई और वहां पर भी कुछ फाइलें अपने कार में लेकर चली आई। इस वाकये के बाद बंगाल की सियासत में हंगामा आराई तेज हो गई है, जहां ममता बनर्जी ने कई सवालात खड़े किए हैं और अमित शाह के खिलाफ सख्त जुमलों का इस्तेमाल किया है। उन्होंने अमित शाह को कहा कि मुल्क चला नहीं पा रहे हैं, मुल्क की हिफाजत नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन तृणमूल कांग्रेस की इंतखाबी तैयारियों, उसके फाइल, उसके दस्तावेज, उसके टेलीफोन को ईडी के जरिए चुराने की कोशिश की जा रही है। How to collect all of our party hard disk, the candidate list, the party strategy, the party plan. Is it the duty of the ED and Amit Shah, the nasty home minister, the naughty home minister who cannot protect the country, and he's taking away all my party documents? If I raid the BJP party office, what will be? What will be the result? They didn't have any guards. One side the SIR case, they are deleting all the names of the Bengal people. More than 2 crore people, 1.5 crore people are being called. 54 lakhs are being deleted without any asking their details. They are using WhatsApp only, and because of election they are collecting all my information of my party. देखो मैंने सब लेके आया, because I rang up Pratik, because he is the in charge of my party. So my hard disk, see, phone, hard disk, all they are collecting, and they have already attacked my IT office also. In fact, sector 5, I am going there also. ममता बनर्जी ने कहा कि इलेक्शन से कबल ईडी का छापा दरअसल तृणमूल कांग्रेस की इंतखाबी तैयारियों में रखना डालना है और इसलिए है कि चूंकि आईपेक तृणमूल कांग्रेस के लिए काम करती है, इसलिए किया गया है। दूसरी जानिब पर ईडी ने भी अपना जवाब देते हुए कहा है कि दरअसल कोयला केस में, जो कोयला घोटाला हुआ है, उस घोटाले के केस में प्रत्येक जन के घर पे छापा मारा गया था और ये इसलिए छापा मारा गया था कि कई ऐसे सुराग मिले हैं जिनसे माली लेन देन का पता चला है। मालूम यह होगी कि बेनामी रुपए प्रत्येक जैन के जरिए आईपेक को मिले हैं, इसके लिए छापे मारे जा रहे थे। और वही बीजेपी के जो लीडर है, बीजेपी ने अब तक बयान भी जारी किया है और अपोजिशन लीडर शुभेंदु अधिकारी ने बयान जारी करते हुए कहा कि ममता बनर्जी सिर्फ तृणमूल कांग्रेस की लीडर नहीं है, बल्कि वो एक वजीर आला है। उनकी जिम्मेदारी है कि वो इंतजामी सरबराह होने की हैसियत से कि दूसरी एजेंसी के काम में उनको रोकना डालना मुनासिब नहीं है। लेकिन ईडी ने छापा क्यों मारा, उस पर कुछ बोलने को तैयार नहीं हुई है। दूसरी जानिब सीपीआईएम के सीनियर लीडर, बल्कि सीपीआईएम के स्टेट सेक्रेटरी मोहम्मद सलीम ने एक बयान जारी करते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ममता बनर्जी पे सवालात खड़े किए। তাহলে এজেন্সিসগুলোকে ব্যবহার করে দলের স্বার্থে, বিজেপিও তাই করছে, তৃণমূলও তাই করছে, ইডি সিবিআইকে রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করছে। কিন্তু উনি কি করলেন? আজকে ওনার যা দেখা যাচ্ছে মুখ্যমন্ত্রীর যে ভূমিকা, সেটা কি জোরপূর্বক নয়, সেটা কি আইন মোতাবেক? যেভাবে ল্যাপটপ নিয়ে আর ফাইল নিয়ে ছুটছেন, যেভাবে পুলিশকে দিয়ে তৃণমূলের গাড়িতে লোড করছেন, তাহলে এটা তো এস্টাবলিশড হয় যে বিজেপি কেন্দ্রীয় এজেন্সিগুলোকে রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করছে। মমতা ব্যানার্জি রাজ্যের পুলিশ, কলকাতা পুলিশকে এবং স্টেট এজেন্সিসকে রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করছে। তো প্রকাশ্যে ঘোষিত যে যখন পার্থ চ্যাটার্জিকে গ্রেফতার করলো তখন কিন্তু মমতা ব্যানার্জি ছুটে যাননি।
আরও অনেক মন্ত্রী, চেয়ারম্যান, মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিলর, কমিশনার, সেখানে কিন্তু মমতা ছুটে যাননি। তৃণমূলের লোকও নয়, সরকারি মন্ত্রীও নয়, প্রতীক জৈন, তার সেখানে ছুটে গেলেন। সিজ যেগুলো করার কথা সেগুলো যখন তুলে নিয়ে যাচ্ছে, তারা সেই ডকুমেন্টসগুলো যখন নিয়ে যাচ্ছে, এটা চোরাই কাজ, স্মাগল আউট, এটাকে স্মাগল আউট করেছেন উনি। সরকারের তার কোনো অধিকার নেই, তিনি ওখানকার মালিকও নন আইপ্যাকের আইনত বা কাগজে, সাদা কাগজে ওই ডকুমেন্টসগুলো তার কোনো প্রমাণ নেই। আর এইটাকে যখন তৃণমূল অফিসের গাড়িতে নেওয়া হয়েছে, তৃণমূলের গাড়িতে, এবং মুখ্যমন্ত্রী যখন করেছেন, তাহলে এইখান থেকেই সাইমালটেনিয়াসলি তদন্ত ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি তারা মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ি, অভিষেকের বাড়ি, লিফটস অ্যান্ড বাউন্ডস কোম্পানির অফিস এবং তৃণমূলের দপ্তরগুলোতে কেন রেড করবে না? আমরা দাবি করছি চেস করা উচিত। আর যে পুলিশ ইনভলভ, ইনক্লুডিং মুখ্যমন্ত্রী, তাদের বিরুদ্ধে ইমিডিয়েটলি কেস রেজিস্টার করতে হবে। আর ইডি সিবিআই কত অপদার্থ, নাটক করছে। যারা ইডি সিবিআই পরিচালনা করছেন তারা চান না সত্যটা, নাটকটা হোক, হইচই হোক, ফুটেজ হোক, কিন্তু আসল তথ্য সত্য বেরিয়ে আসুক। এই নির্বাচনে আবার এই ইডি আসছে, सीबीआई আসছে, चक्की पिसिंग डायलॉग। सियासी तज्जिया निगारों की राय यह है कि कोयला घोटाला कई साल कबल पहले अंजाम दिया गया, उसकी जांच भी सीबीआई और ईडी कर रही है, लेकिन हालिया दिनों में इस घोटाले के लिए कोई पेशरफ्त नजर नहीं हुई है। अचानक अमित शाह के दौरे के बाद और एक ऐसे वक्त में जब बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा बंगाल आ रहे हैं, उन दोनों के दौरे के दौरान ये छापा दरअसल बताता है कि इसके पीछे सियासी मसलहत है, सियासत के लिए सब किया जा रहा है। और ये कोई पहली मर्तबा नहीं हो रहा है। 2021 के फरवरी में भी बंगाल असेंबली इलेक्शन से पहले ममता बनर्जी शारदा घोटाले के मामले में जब सीबीआई कलकत्ता पुलिस, उस वक्त के कलकत्ता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार के घर पहुंची, सीबीआई की टीम जब पहुंची तो ममता बनर्जी वहां पहुंच गई और काफी हंगामा हुआ। कलकत्ता पुलिस सीबीआई को अफसरान गिरफ्तार करके अपने पुलिस स्टेशन लेके चली गई। तो उस वक्त भी हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। ईडी ने ममता बनर्जी पर काम में रुकावट डालने का इल्जाम लगाते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट से रुजू किया है। ईडी ने कहा कि जब सुबह में छापा मारा गया था उस वक्त एक स्मूथली जांच चल रही थी, लेकिन ममता बनर्जी प्रत्येक जैन के घर पहुंचकर हमारे जांच में रखना डाला और कई अहम फाइल जिसका सुराग वो लेकर चली गई। और इसी तरह से आईपैक की जो सेक्टर 5 में जो 8 मंजिला इमारत के 8वें फ्लोर पर आईपैक का जो दफ्तर है, वहां पर भी ममता बनर्जी ने काम में रखना डालने की कोशिश की है। उसके जवाब में, ईडी के जवाब में, प्रत्येक जैन के भी अहले खाना जो है वो कलकत्ता हाईकोर्ट से रुजू किया है और हाईकोर्ट से कहा है कि ईडी ने सियासी तौर पर हासानी की कोशिश। आज की खबर है, लेकिन इस पूरे हाई वोल्टेज ड्रामा से एक बात समझ में जो बात आती है कि इस मुल्क की जांच एजेंसियां सियासी तौर पर इस्तेमाल होने लगी है। इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर कोयला घोटाले की जांच करनी थी तो अमित शाह और जेपी नड्डा के दौरे के दरमियान क्यों किया गया? इलेक्शन के ही जमाने में किसी जांच एजेंसी अपनी सरगर्म क्यों हो जाती है? और दूसरी अहम बात यह है कि आज तक ये जांच एजेंसियां, चाहे सीबीआई हो, ईडी हो, एनआईए हो या कोई भी दीगर एजेंसियां हैं, वो सिर्फ अपोजिशन लीडरों के घर पर ही छापा क्यों मारती है? उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करती? ये बड़े सवालात हैं और इस बहुत बड़ा अलमिया है कि इस मुल्क की जांच एजेंसियां भी सियासत की शिकार हो गई है। उनकी हर एक जांच सियासत की नज़र से देखा जाता है। यही वजह है कि आज इस मुल्क में बदनवानी, करप्शन कोई माना नहीं रखता है। इंतखाबात में आम शहरी का हिस्सा लेना और एक आम शहरी का इलेक्शन लड़ना मुश्किल हो गया है, क्योंकि भारत में इंतखाबी निज़ाम में करप्शन ऊपर से नीचे तक सरायत कर गया है। करोड़ों रुपए कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से खर्च किए जा रहे हैं और बीजेपी के पास इतने चंदे क्यों आ रहे हैं? ये सारे कई सवालात खड़े हो गए हैं। इन सवालों के बीच में आज कलकत्ता में जो ड्रामा हुआ है, वो ड्रामा भारत की डेमोक्रेसी के लिए, भारत की डेमोक्रेसी का जो सिस्टम है उसके कलप्स उसके गिरने का एक बड़ा सबसे बड़ी मिसाल ये वाकया है। দেখিয়ে তার দলে নেওয়া বা তার কাছে যে নথিপত্র আছে সেগুলোকে কবজা করা, এটা কি উদ্দেশ্য? তা না হলে আজকে মুখ্যমন্ত্রী যখন প্রতীক জৈনের বাড়ি গেল, মুখ্যমন্ত্রী দৌড়ে ওখানে গেলেন, কেন গেলেন?
এর আগে তো অনেক জায়গায় ইডি হানা দেয়, সেখানে তো মুখ্যমন্ত্রী দৌড়ে যান না। এর আগে রাজীব কুমারকে নিয়ে তিনি পৌঁছেছিলেন, ঠিক একইভাবে ধর্নায় বসেছিলেন, এখানেও পুলিশ কমিশনারকে নিয়ে পৌঁছলেন। এবার প্রশ্ন হচ্ছে, নরেন্দ্র মোদী যখন নির্বাচনের সময় প্লেনে যাচ্ছিলেন তার কিছু ল্যাগেজকে আটকে ছিল এক আইএস অফিসার। কি হয়েছিল আপনারা সবাই জানেন। আজকে ইডির অফিসাররা কেন মুখ্যমন্ত্রী নাকি ফাইল নিয়ে বেরোচ্ছিলেন, কেন আটকালেন না? কারণটা কি? তার মানে কি এটাও বাইনারি পলিটিক্স, যে বিজেপি আর তৃণমূল এটা নিয়েই সারাদিন আপনাদের চ্যানেলে আলোচনা হবে? মানুষের রুটি রোজগার, চাকরি, খাবার, গ্যাসের দাম বৃদ্ধি, আনাজপত্রের দাম বৃদ্ধি, চালের দাম বৃদ্ধি, এগুলো সব চলে যাবে। ওষুধের দাম বৃদ্ধি, এগুলো কিছুই আর ডিসকাশনে থাকবে না। এই কারণেই কি এই বাইনারি পলিটিক্স তৈরি হলো, যে সারা দিন ধরে নির্বাচনের আগে বিজেপি আর হচ্ছে ইডি সিবিআই আর একদিকে রাজ্য পুলিশ এবং তৃণমূল, এই নিয়ে ডিসকাশন হবে, এই নিয়ে আপনাদের প্রশ্ন। কিন্তু আপনারা কেউ জিজ্ঞেস করলেন না যে সত্যিকারের বাংলা বলার অপরাধী আজকে উড়িষ্যা থেকে যে পরিবারগুলোকে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে তাদের পরিণাম কি হবে? যাদের বাংলা বলার কারণে পশ্চিম বাংলার জুয়েল রানাকে মেরে ফেলা হলো, তার কম্পেনসেশনের ব্যাপারে কি হবে? এগুলো নিয়ে কোনো আলোচনা নেই। অতএব এই যে বাইনারি পলিটিক্স, এই বাইনারি পলিটিক্স শামশেরগঞ্জে যে গোষ্ঠী সংঘর্ষ হয়েছিল ঠিক একইভাবে ক্রিয়েট করা হয়েছিল। যখন কংগ্রেসের বৃদ্ধি ঘটছে, কংগ্রেসকে থামিয়ে দাও, তখন এই প্রবণতাটা তৈরি করা হয়েছিল, যেহেতু কংগ্রেসের ওটা লোকসভা কেন্দ্রের মধ্যে ছিল। আমি মনে করি যে বাংলার মানুষ সব দেখছেন, ভারতবর্ষের মানুষ সব দেখছেন, এটা একটা চিত্রনাট্য।